हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबके बीच लेके आया हूँ मैं फोर्थ चैप्टर का पार्ट थर्ड। पिछले दो वीडियो में आप सब देखे होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे लैंग्वेज के बारे में। कंप्यूटर के द्वारा कौन कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया, कौन से जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का यूज किया गया। तो इस वीडियो के साथ हम लोग देखेंगे लैंग्वेज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज के कितने कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला हमारा मशीन लैंग्वेज है, यानी कि ये फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। हमारा मशीन लैंग्वेज को फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बोल सकते हैं। व्हेन द ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर, द इंस्ट्रक्शंस वेयर गिवन टू इट इन लैंग्वेज दैट कुड ईजिली अंडरस्टैंड, यानी कि जब हम लोग मनुष्य अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए थे, तो एक ऐसे लैंग्वेज की हमें ज़रूरत थी जो कि आसानी से कंप्यूटर हमारा मतलब ह्यूमन बीइंग आसानी से समझ सके। ठीक है, that language was given to and that language was machine language, also known as low level language, यानी कि वो जो हमारा लैंग्वेज था वो हमारा, जिसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और साथ साथ जिसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा लो लेवल लैंग्वेज है, ये हम लोग 0 और 1 के फॉर्म में होता है, यानी कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द न्यूमेरिक कोड, यानी कि हमारा जो मशीन लैंग्वेज है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज है, ये न्यूमेरिक कोड को कंसिस्ट करता है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, यानी कि मशीन लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर के द्वारा रन किए जाते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, द कोड आर स्ट्रिंग ऑफ जीरोज एंड वंस और बाइनरी डिजिट्स, जिसको हम लोग बिट्स भी बोलते हैं, यानी कि जो हमारा कोड होगा, प्रोग्रामिंग कोड होगा, या तो वो 0 के फॉर्म में होगा, नहीं तो 1 के फॉर्म में होगा, नहीं तो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होगा, यानी कि बिट्स के फॉर्म में 0 1 1 0 1 0 के फॉर्म में होगा। बाइनरी डिजिट क्या होता है, इस सब के बारे में आप अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, वेयर द सिंबल 1 स्टैंड्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स। अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, 1 जो हमारा प्रेजेंट होगा कि ये शो करेगा प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स, यानी कि 1 का मतलब ऑन बोल सकते हैं और 0 का मतलब हम ऑफ बोल सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। ठीक है, ये आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस टिपिकली यूज सम बिट्स टू रिप्रेजेंट ऑपरेशन, यानी कि मशीन लैंग्वेज कुछ बिट्स का यूज करता है किसको, ऑपरेशन को प्रेजेंट कराने के लिए, सच एज एडिशन एंड सम टू रिप्रेजेंट ऑनवर्ड और परहैप्स द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी कि जैसे कि एडिशन हो गया, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो सारे का यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए, अगले इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानने के लिए। The main advantage of this language is that it consumes less memory, यानी कि सबसे बड़ा एडवांटेज था कि ये हमारा जो मशीन लैंग्वेज था या लो लेवल लैंग्वेज था, ये बहुत ही कम मेमोरी का कंजम्पशन करता था, यानी कि मेमोरी का यूज़ ना के बराबर बहुत ही कम करता था। ठीक है, एंड इट प्रोसेस्ड एट वेरी हाई स्पीड। अब ये हमारे कंप्यूटर के डेटा को हाई स्पीड में प्रोसेस करता था। वो क्यों करता था, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि 0 1 समझता है, और हम यूज़र्स को भी 0 1 ही डालना पड़ता था। ठीक है, अब अगला बात है कि मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड एंड राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मशीन लैंग्वेज जो है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है रीड यानी पढ़ने, राइट का मतलब लिखने में। ठीक है, सिंस इट डज नॉट रिसेंबल कन्वेंशनल मैथमेटिकल नोटेशंस और ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज आसानी से इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता था, आसानी से समझा नहीं जा सकता था, मैथमेटिकल लैंग्वेज आसानी से समझा नहीं जा सकता था। ठीक है, एंड इट्स कोड्स वेरी फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, यानी कि अलग अलग कंप्यूटर में इसका कोड वेरी करता था। वेरी का मतलब चेंज होना, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में अगर बना रहे हो तो उसका कोड कुछ अलग होगा, मेरे कंप्यूटर में बनेगा तो उसका कुछ अलग कोड बनेगा, यानी कि अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग कोड हुआ करता था। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा IBM कंप्यूटर्स यूज डिफरेंट मशीन लैंग्वेज देन एप्पल कंप्यूटर। सबसे पहले हमारा IBM कंप्यूटर अलग अलग लैंग्वेज यूज करना शुरू किया, देन उसके बाद हमारा एप्पल कंप्यूटर भी अलग अलग लैंग्वेज का यूज करना शुरू किया। ठीक है, अब हमारा अगला जो आता है असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग लास्ट 50 years to overcome the difficulties faced
इन ड्यूरिंग मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज से बचने के लिए या उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे समय लगे, कुछ डिफ़िकल्टीज भी आई कि हमारा अगला जो हमारा लैंग्वेज होगा वो किस तरह से होगा। तो अगला लैंग्वेज हमारा आया था असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता था, फर्स्ट लैंग्वेज सिमिलर टू इंग्लिश वाज डेवलप इन 1950, यानी कि जो हमारा पहला लैंग्वेज इसके साथ जो असेंबल किया गया वो था हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1950 में असेंबल किया गया, ठीक है। विच वॉज नोन एज असेंबली लैंग्वेज और सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज या सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज वन लेवल अबव मशीन लैंग्वेज, यानी कि एक लेवल हमारे मशीन लैंग्वेज जो हमारा होता था उससे एक लेवल ऊपर की तरफ था, जिसको हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। इट यूज शॉर्ट न्यूमेरिक कोड। न्यूमेरिक कोड क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे आपको बताएंगे क्या होता है। न्यूमेरिक कोड एक तरह से मैं अब आपको बता दूं कि एक तरह का सिम्बॉल्स होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग प्लस का कैसे कोड प्लस का यूज करते हैं ना हम लोग, जैसे प्लस सिम्बॉल यूज करते हैं, जैसे कि प्लस सिम्बॉल आपका ऐसा होता है ना, प्लस सिम्बॉल ये हमारा प्लस सिम्बॉल है, या माइनस हो गया या मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये सब सारे सिम्बॉल्स का यूज हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग न्यूमेरिक कोड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट अलाउ द प्रोग्रामर टू इंट्रोड्यूस नेम्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी डैट होल्ड डेटा, यानी कि ये प्रोग्रामर को अलाउ करता था मेमोरी यूनिट के ब्लॉक को होल्ड करने के लिए, यानी कि मेमोरी यूनिट के ब्लॉक में आप डायरेक्टली डेटा को सेव कर सकते हैं। अब मेमोरी यूनिट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल्स में बताना मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप लोग बहुत छोटे हो अभी। मेमोरी का क्या बोलते हैं, मेमोरी ब्लॉक क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में जब कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। वन माइट दस राइट ऐड ए बी, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिखते हैं ऐड ए और बी, यानी कि ऐड का मतलब जोड़ना, ऐड का मतलब जोड़ना, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, न्यूमेरिक कोड है, ठीक। इंस्टेड ऑफ ये हमारा जो है एक तरह का डेटा है, यानी कि मेमोरी एड्रेस होता है फॉर एन इंस्ट्रक्शन टू ऐड टू नंबर। ये जो हमारा डेटा है ऐड ए और बी, ये इस तरह में कन्वर्ट होता है और हमारे कंप्यूटर को दो नंबर ऐड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। द यूजर इंटर्स इंस्ट्रक्शंस इन असेंबली लैंग्वेज विच इज देन कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। अब सबसे पहला बात है कि यूजर जो हमारा है वो जो हमारा इंस्ट्रक्शन है या जो भी ये जैसे कि ऐड ए और बी लिखा वो किस लैंग्वेज में लिखेगा, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज कौन सा है हमारा, इंग्लिश है, ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले ही बताया इंग्लिश हमारा असेंबली लैंग्वेज है, विच इज़ देन कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज, यानी कि इसके बाद जो हमारा इंग्लिश जैसे ही डालेंगे वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अनदर प्रोग्राम कॉल्ड असेंबलर, यानी कि एक असेंबलर नाम का प्रोग्राम होता है, एक असेंबलर नाम का मशीन होता है या डिवाइस बोलें, वो हमारे असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट करता है, अब असेंबली लैंग्वेज यहाँ से हम लोग डालें, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग डालते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग डाल दिए ए, मान लेते हैं ये हमारा ए है, अभी ये हमारा हो सकता है आई हो गया ना आई, या मान लेते हैं कुछ भी जे हो गया, ये कुछ भी हम लोग, ये हमारा कौन सा लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा असेंबली लैंग्वेज है। और यहाँ पे क्लियर कट लिख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ और माउस से लिखना थोड़ा परेशानी होता है क्योंकि पेन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एग्जांपल ए आई जे होता है, तो ये असेंबलर में जाएगा। असेंबलर इसको क्या करेगा, चेंज करेगा किस तरह के, इस तरह का इन्फॉर्मेशन में यहाँ देख रहे हैं 0110 के फॉर्म में इसको चेंज करेगा। और ये जो हमारा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर बाइनरी वैल्यू बोलते हैं। अब ये बाइनरी वैल्यू क्या हो सकता है, 0-1 के फॉर्म में है, तो ये कैसा लगा, मशीन लैंग्वेज हो गया, मशीन आसानी से इस लैंग्वेज को समझ जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ से इनपुट दिए थे ए बी जे जो भी है वो हमारा मशीन आसानी से नहीं समझ सकता। हमारा मशीन समझता है क्या, 0-1, यानी कि 0-1 हमारा किस तरह का लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये कन्वर्ट होता है हमारे असेंबलर के थ्रू। असेंबलर हमारा एक तरह का डिवाइस है जो कि ट्रांसलेटर का काम करता है। आपको बोला जाए कि जैसे कि ट्रांसलेशन का काम करते हैं ना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, उसी तरह हमारा असेंबलर जो है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। अब हमारा आता है हाई लेवल लैंग्वेज।
अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारा करंट में इसी का यूज किया जाता है। हमारे जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्टेड आफ्टर 1960, यानी कि 1960 के बाद जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज आर मोर पावरफुल देन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पावरफुल है असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज से, ठीक है। इट अलाउज द प्रोग्रामर टू वर्क इन ए फ्रेंडली इंग्लिश लाइक इन्वायरमेंट, यानी कि ये हमारे यूजर को इंग्लिश इन्वायरमेंट में काम करने के लिए ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, यानी कि आप इंग्लिश में आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे कंप्यूटर में आसानी से आप इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन अंदर में क्या होता है ये आप नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। अंदर में उसका कन्वर्जन भी होता है। दिस लैंग्वेज आर क्लोजर टू द प्रोग्रामर, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लगभग सारे लोग फैमिलियर होते हैं, आसानी से लिखा भी जा सकता है। द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज आर डैट दे आर ईजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कंपेरिजन किया जाए तो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ एडवांटेज होते हैं कि ये आसानी से लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली प्रोग्राम्स रिटेन इन द हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसी बारे के मैं बताना आपको चाह रहा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हेल्प से जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, हमारा ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट किया था किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो कि हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है, जो कि 0 और 1 होता है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है। और हमारे हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन कौन से होते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे प्रोटॉन होते हैं, कोबोल होते हैं, बेसिक होते हैं, पास्कल होते हैं, सी होते हैं, C++ होते हैं, वीवी होते हैं, जावा होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। आपको .NET होता है, पाइथन होता है, बहुत सारे लैंग्वेज अभी है। अब ये डेटा हमारा किस तरह से कन्वर्ट होता है इसके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं। ये हमारा किस तरह का लैंग्वेज है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है ना। प्रोटॉन, C, पास्कल, ये सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होंगे असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ। अब असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट कैसे होंगे, हमारा असेंबली लैंग्वेज है वो कन्वर्ट होगा मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज हमारा हार्डवेयर समझता है, ठीक है। तो हम अगर डायग्राम के थ्रू समझे तो ये मेरा लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ से असेंबली लैंग्वेज से और मशीन लैंग्वेज के बीच में डेटा कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के थ्रू होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक तरह का हमारा ट्रांसलेटर होता है, जो कि डेटा को मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका डायग्राम भी दिखाया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डाला जाता है, जो कि फिर बाद में मशीन लेवल लैंग्वेज के थ्रू आउटपुट निकलता है। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1 होता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, 0 और 1 हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ये हमारा इंग्लिश होता है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा है, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज होता है, ठीक है। अब हमारा आता है 4th जनरेशन लैंग्वेज। अब 4th जनरेशन लैंग्वेज क्या है, 4th जनरेशन लैंग्वेज द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज conventional as a refined by the style of language classified as थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज से कुछ क्लासीफाइड करके कुछ अलग स्टाइल में चेंज करके हम लोग इसको 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट द मेन एम ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेज इज द कट डाउन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम टू मेक ईजियर द यूजर। अब हमारा 4th जनरेशन लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो आसानी से थर्ड जनरेशन लैंग्वेज पे काम कर रहा था। अब ये हमारा इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को थोड़ा सा मेंटेन करने में थोड़ा समय लगता था, थोड़ा सा मुश्किल तो ज़रूर था। 4th जनरेशन लैंग्वेज इसलिए लाया कि आसानी से हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर सके, चेंज कर सकते बहुत कम समय में। इसको हम लोग इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जैसे कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे होंगे, या ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे कुछ ऑटोमेटिक पहले से ही फिट किए जाते थे GUI डेवलपमेंट के थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू, जो कि अभी आप इंटरनेट देख रहे होंगे, वेबसाइट देख रहे होंगे, ये सारे ऑटोमेटिक आने लगे हैं आजकल। ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेशन होने लगा, यानी कि जैसे आप डेटा डालिएगा ऑटोमेटिक आपका रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगा। तो ये सब हमारे 4th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में आया था, ठीक है। अब हमारा आया सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल, जिसको हम लोग 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। अब 5th जनरेशन ऑफ लैंग्वेज क्या है, while 4th generation programming language are designed to build a specific program, 5th generation language are designed to make computer solve a given problem without the programmer। अब 5th जनरेशन लैंग्वेज का यूज हम लोग क्यों किए, बिना प्रोग्रामर के, यानी कि बिना मनुष्य के वो जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज माना गया है, ठीक है।
फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर यूज मेनली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। अब हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज का यूज स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में किया जा सकता है। यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग समझते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि बिना किसी मनुष्य के हेल्प से हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक सारा काम करे, इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल्स आप जानेंगे तो और भी कुछ होता है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये एक पेपर होता है जो कि आपको लगभग ग्रेजुएशन में पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब हमारा ये जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है ये किस किस तरह का होता है, प्रोलॉग, ओप्स, ठीक है, OPS5 एंड मरकरी आर एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। यानी कि प्रोलॉग भी हमारा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, OPS5 भी हमारा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मरकरी भी हमारा एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटेड बाय मशीन और सॉफ्टवेयर। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का इंटेलिजेंस है जो कि मशीन और सॉफ्टवेयर के द्वारा एग्जीक्यूटेड किया जाता है। ठीक है, यूज किया जाता है। अब हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ और ये आपका थर्ड वीडियो था, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो था। अब आपका बचता है क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो के बाद अगला जो भी आपका क्लास होगा उसमें आपके पास क्वेश्चन आंसर मैं बना के तो भेजूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज़रूर कर पाने में सफल होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्राई कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, ये सारे कुछ आप लोग ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर मैं हूँ ही, मैं सारे क्वेश्चन आपको बना के भेजूँगा और आप इसे अपने पेयर कॉपी में लिखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।